Inflation and business cycles. Let's understand the word inflation first and then we'll discuss उसके different types. तो पहले ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है. Sustained increase in general price level. Sustained increase मतलब लगातार बढ़ना किसका? प्राइस लेवल का ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो परचेजिंग पावर आपकी डिक्लाइन होगी. परचेजिंग पावर का मतलब है आपकी चीज़ें खरीदने की पावर आपकी रेगुलरली नीचे चली जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ये कब होता है, इसका रूट फैक्टर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है. इन चार एस्पेक्ट से हम हर इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे. तो पहला है कि इसका कॉज क्या है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि डिमांड ज़्यादा है जो कि प्राइजेस को बढ़ा रही है. तो डिमांड हाँ सप्लाई से इंक्रीज हो रही है ना. डिमांड और सप्लाई दोनों ऑपोजिट्स में खड़े होते हैं. डिमांड ऑफ गुड ज़्यादा है इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है. फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है और उसको खरीदने वाले 10 लोग खड़े हुए हैं तो सप्लाई तो कम है और डिमांड ज़्यादा है. तो टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स. इससे होगा क्या? हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. इसको हम मेजर चीज़ें लेके चलते हैं. इम्पैक्ट पे स्ट्रेट अवे आते हैं कि ये तो रूट फैक्टर है क्योंकि इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है. अब इम्पैक्ट की बात करते हैं कि प्राइसेस राइज होते हैं बिकॉज कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर द लिमिटेड अवेलेबल सप्लाई क्योंकि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल के प्राइसेस ये हम रेगुलरली देख रहे हैं. मेटल्स के प्राइसेस, गोल्ड का प्राइस आसमान छू रहा है. इंक्रीज इन वेजेस, वेज पुश, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ये सारी चीज़ें रूट फैक्टर है जो कि इस टाइम पे मैक्सिमम इकोनॉमीज फेस कर रही हैं. इम्पैक्ट क्या होता है? प्रोड्यूसर्स पास ऑन द हाई इनपुट कॉस्ट. कोई भी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इसकी कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस के अंदर इंक्लूड करेगा ना. तो ऑटोमेटिकली इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो खरीद रहा है. सो मैकेनिज्म क्या है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट. ये जब हम इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स बनाते हैं तो ये जो मैकेनिज्म है ये डायग्राम्स को की बात कर रहा है. ठीक है. और क्योंकि हमें आईएएस के एग्जाम्स में हम आईएएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं हमें मैकेनिज्म पे इतना काम नहीं करना. हमें मेजर जो काम करना है, जो हमारे क्वेश्चंस में जो मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं वो कॉज और इम्पैक्ट की होती हैं. कई बार रूट फैक्टर की भी होती हैं. रूट फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है. तो कुछ चीज़ों में रूट फैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन अभी आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है. स्टैगफ्लेशन पे बात करते हैं. स्टैगफ्लेशन का मतलब है स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन वर्ड का मतलब होता है स्थगित हो गया. वो काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो काम वहीं का वहीं रुका हुआ है, उसको बोलेंगे स्टैग्नेशन. अब कॉन्सेप्ट समझते हैं. रेयर एंड हाईली डेट्रीमेंटल इकोनॉमिक कंडीशन characterized by the simultaneous occurrence of three factors. तीन चीजें कह रहे हैं एक साथ हो रही हैं. एक हो रहा है हाई इन्फ्लेशन. दैट मीन्स कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. दूसरा है स्टैग्नेंट लो इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट मीन्स धीरे गति से इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट है. रूट फैक्टर क्या है इसका? नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव सप्लाई शॉक.
मतलब कि सप्लाई आपका इफेक्ट हो गया है बड़ी बुरी तरीके से किसी मेजर रीजन की वजह से। इसमें हमारे पास एग्जांपल है 1970s का ऑयल प्राइस शॉक which raises costs and prices while simultaneously hurting production and employment. पॉलिसी डिलेमा क्या है कि पॉलिसीज बनाने वालों की मुश्किलें क्या है। तो पॉलिसीज बनाने वालों की मुश्किल ये होती है कि मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के साथ खेलना, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ उसके ऊपर, आप चाहें तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लॉन्ग वीडियोस में मिलेंगी, अभी इनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाई है। सो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रगल टू फिक्स इट एज मेजर्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, टाइटनिंग मनी सप्लाई that tend to worsen unemployment and slow growth further. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, यहीं पे मैं अभी आज का वीडियो खत्म करूंगा पॉलिसी डिलेमा के साथ, ठीक है। आपको बस 1 मिनट के अंदर ये बात पूरी समझा देता हूँ कि पॉलिसी डिलेमा क्या बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक टूल्स, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी। हर कंट्री में गवर्नमेंट है और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनकी मेजर स्ट्रगल होती है स्टैगफ्लेशन को फिक्स करने में। क्यों? क्योंकि इन मेजर से हम इन्फ्लेशन को रिड्यूस करते हैं, मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं। मगर जैसे आप मनी सप्लाई को रिड्यूस करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ग्रोथ और फर्दर स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब कि इकोनॉमी ग्रो करना बंद कर देगी, लोगों को अपने बिजनेसेस में प्रॉफिट दिखना कम हो जाएगा। वो कहेंगे इससे अच्छा दूसरे धंधे में जाते हैं, ये धंधा अब नहीं दे रहा है कुछ भी, तो हमें धंधा बंद करना पड़ेगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। इसलिए स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही रेड अलर्ट सिचुएशन होती है। ओके, थैंक यू सो मच।